हेलो गाइस, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैं रामचरितमानस के बारे में बता रही हूँ। इसकी आगे कथा मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोहा मैंने छोड़ा है, तो यहाँ पे ये पेज नंबर 37 है। तो ये देखिए दोहा नंबर 33 है, मैं आपको बता रही हूँ। राम अनंत 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 गुण अमित कथा विस्तारा, सुनी आचर रजु न अमा निहाय, जिनके विमल विचारा। श्री रामचंद्र जी अत्यंत अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथा को विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। चौपाई। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धुरी। पुनि सबय विनऊ कर जोड़ी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरणों कमलों के राज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। सादर शिव ही नहीं अब माथा नाई माथा सादर शिवई नाई अब माथा, वर्णऊ विशद राम गुण गाथा। संपत 1631 करहु कथा हरिपद दरी सीसा। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों के निर्बल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधिपुर यह चरित्र प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावी, तीरथ सकल तहा चल आवी। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ और श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आही करे रघुनायक सेवा। जन्म महतो स्वरचय सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं, श्री राम जी की सुंदर कार्तिक का गान करते हैं। देखिए दोहा है, तो 34 दोहा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हो। दोहा 34 है। मजही सज्जन वृद्ध बहु पावन, सरजु नीर जपहि राम धरि ध्यान, हुर सुंदर श्याम सरी। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। चौपाई। दरस परस मंजन आरोह पाना, हरई पाप कहि वेद पुराना। नदी पुनि समित महिमा अति, कहिन सब कह शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिससे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पूरी सुहावनी, लोक समस्त विधि अति पावनी। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नाहि संसार। यह शोभा या मान
अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों को में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडजत उद्दीन और जरायु जो 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धामों में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि पद प्रद मंगल खानी। विमल कथ करहि किन्ह आरंभा, सुनत ना सही काम मंद धम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों के देने वाले और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्बल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मंद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई प्रिय विश्रामा। मन करिए विष अनल बन जरही, होई सुखी जो यही सर पराई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचहु शंभ सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दरिद्र दावन, कलि कुचाली कुल कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दुखों दरिद्रा की तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचिए महेश निज मानस राखा, पाई सुस माहू शिव सन भाषा। ताते रामचरितमानस वर धारेउ नाम ही हेरी हरिसहार। श्री महादेवी जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाले सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। ये सज्जन आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। दोहा नंबर 34। जस मानस जेहि विधि, भय जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोहि कहूँ प्रसंग सब सुमिरी, उमा वृषकेशु। यह रामचरित्र मानस जैसा जिस प्रकार बना है और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। चौपाई। शंभु प्रसाद सुमिति यही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुराही, सुजन सुजीत सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी के कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी यह सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय आगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु। वर सही राम सुजत बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि हृदय में, उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है।
वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुशय रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सुगन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करही मलहानी। प्रेम भक्ति जो वर्णि न जाई, सोई मधुरता सुशीतल लताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन किया करते हैं, वही राम स्वयं स्वरूप जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करते हैं। जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतल है। जो जल सुकृतशाली हित होई, राम भगत जन जीवन सोही। मेघ बाहिगत सोह जल पावन, सकिल सरोहन मग चले सुहावन। भरे सुमान नास सुथल स्थिराना, सुखद सीति सुरुचि चारु चिराना। वह राम स्वयं स्वरूपी जल सत्य कर्म रूपी धान के लिए हितकर और श्री राम जी के भक्तों को जो जीवन ही है, भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान पे भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुरानी होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोहा है, तो आप मैं आपको यहाँ पे छोड़ रही हूँ। इसकी आगे कथा मैं आपको आगे बताऊँगी। जय श्री राम।